तो इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि मास्टर तेंजियन आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग। जेनियन घराने के बच्चे यानी माइकी, डेथ पेंटिंग यानी जुजू और सुकुना का वेसल यानी यूजी, ये सब सुनकर सब मास्टर तेंजियन की तरफ देखते हैं और यह सुनकर यूकी बोलती है मेरे लिए कुछ नहीं। इस पर तेंजियन कहता है कि हम कौन सा पहली बार मिल रहे हैं। यूकी फिर पूछती है कि आपने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। तेंजियन बोलता है कि मुझे डर था कि कहीं तुम केनजाकू के साथ तो मिली नहीं हुई। यूकी बोलती है ये केनजाकू कौन है। फिर तेंजियन बताता है जो आदमी केतु के बॉडी के अंदर है, इसका नाम केनजाकू है। यूजी इसके बाद पूछता है आप इतने अजीब क्यों लग रहे हो। इस पर तेंजियन कहता है कि मैं अमर हूँ लेकिन मेरी उम्र भी बढ़ती है, 500 साल जिंदा रहकर देखो तुम भी ऐसे ही दिखोगे। इन सब बातों के बाद मागुनी और यूता पूछता है कि केनजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को कैसे आजाद करें। तेंजियन ये सुनकर बोलता है मैं तुम्हें इन सब के जवाबों का सवाल दूंगा पर इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूता, यूकी और जुजू। तेंजियन चाहता था कि इन 3 में से 2 यहाँ रुक कर मेरी हिफाजत करे, इसके गार्ड बनकर। यूता बोलता है तुम तो अमर होना तो तुम्हें किस से बचाव करना है। यूकी भी कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें गार्ड क्यों चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। तेंजियन फिर इन सबको केनजाकू का प्लान बताने लगता है। वो बताता है कि केनजाकू पूरी जापान का फोर्स इवोल्यूशन करवाना चाहता है। ये सुनकर मागुनी कहता है ये काम तो वो अटल ट्रांसफिगरेशन से भी कर सकता है। तो तेंजाकू कहता है इसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं है तो बस इसीलिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो इंसानियत और तेंजियन के बीच मर्जन करने वाला है। मागुनी बोलता है तेंजियन तो बस स्टार प्लाज्मा विसल्स के साथ ही कर सकता है। तेंजियन कहता है कि ये बात 12 साल पहले तक ही सच थी पर अब मैं इनमें इन्वॉल्व हूँ तो ये आम लोगों के साथ भी मर्जन हो सकता हूँ। जुजू बोलता है कि तुम तो अकेले हो तो तुम इतने लोगों के साथ कैसे मर्जन कर सकते हो। तो तेंजियन बोलता है अभी तो जो तुम देख रहे हो ये असल नहीं है, इसमें मेरी रूह कहाँ और मैं कहाँ हूँ। जमीन और आसमान मेरे लिए एक ही है और जो 7 मर्जन होंगे वो जुजू सोर्सिलर से भी तो लेवल ऊपर चले जाएंगे और मैं अपनी बैरियर की वजह से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ पर बाकी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो दुनिया खत्म हो सकती है। अगर इंसान को रोकने के लिए कोई नहीं होगा तो वो बुराई करते ही रहेंगे और जो चीज टोक्यो में हुई है वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी बोलता है कि केनजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है। तो तेंजियन कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने पहले भी बताया है कि मैं किसी इंसान के दिल में झांक कर नहीं देख सकता। यूकी बोलती है तुम मर्जन करने से इनकार कर देना तो वो कुछ नहीं कर सकता। तेंजियन कहता है इन्वॉल्व होने की वजह से अब मैं इंसान कम और कर्ज ज्यादा हो गया हूँ जिसकी वजह से केनजाकू मुझ पर कर्ज मैनिपुलेशन कर सकता है जिसकी वजह से वो मुझको गुलाम बनाकर मुझसे कुछ भी करवा सकता है और बस इसीलिए मुझे गार्ड चाहिए। यूकी बोलती है अभी ही क्यों, पहले उसने 12 साल पहले मर्जन रोका जिससे तेंजियन इन्वॉल्व होकर एक कर्ज बन गया और इसका सुकुना वेसल से भी कोई कनेक्शन है और वो 1000 साल पहले जुजू सोर्सिलर है और तो वो मर्जन अभी ही क्यों करना चाहता है। तेंजियन कहता है मैं स्टार प्लाज्मा विसल और 6 आइज, हम सब की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और 6 आइज यूजर ने केनजाकू को 2 बार हराया था जिसकी वजह से केनजाकू को इतना गुस्सा हो गया कि इसने सारे स्टार प्लाज्मा विसल को मार दिया और अगर कोई बच्चा 6 आइज के साथ पैदा होता तो इसको 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देता पर लेकिन मर्जन के दिन स्टार प्लाज्मा विसल और 6 आइज के यूजर कहीं ना कहीं से आ ही जाते। ये देखकर केनजाकू ने इनको मारने के बजाय इनको सील करने का आइडिया लगाया। लेकिन 12 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसमें तोर्जी जेनियन की एंट्री हुई। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्ज एनर्जी नहीं थी। इस इंसान ने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। 6 साल पहले इजियम केनजाकू के हाथ लग गया जिससे उसने गोजो को सील कर दिया। नागोनी फिर पूछता है कि किलिंग गेम क्या है। इस पर मास्टर तेंजियन बोलता है कि ये गेम केनजाकू से पहले से है और अब वो गेम में आने वाले लोगों को कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। इससे तेंजियन का मर्जन पूरे जापान के लोगों में फैल जाएगा। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केनजाकू ने खुद को बेंडिंग बांड से बांध रखा है, इसलिए वो किलिंग गेम का मास्टर नहीं है। पर लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है, हम केनजाकू को मार कर ये गेम खत्म नहीं कर सकते। ये गेम तब खत्म होगा जब सारे प्लेयर मर जाएं या तो वो गेम में पार्टिसिपेट ही ना करें। ये गेम एंड होगा ये कहीं नहीं लिखा पर अगर कोई प्लेयर इस गेम में 100
पॉइंट कर लेगा तो वह इस गेम के अंदर एक न्यू रूल लेकर आ सकता है। यूता कहता है तो इसका मतलब हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और इस तरह 100 पॉइंट करके एक न्यू रूल लागू करना होगा। मागुनी बोलता है अगर गोजो आजाद हो गया तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। फिर वो तेंजियन से पूछता है कि गोजो को आजाद कैसे करे। तेंजियन बोलता है तुम सब में से पहले डिसाइड करो कि मेरे पास कौन रहेगा। यह सुनकर जुजू और यूकी तेंजियन के गार्ड बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूजी बोलता है कि यूता का यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, वैसे भी मैंने केंजाकू के साथ कुछ हिसाब चुकता करना है। दूसरी तरफ यूकी भी कहती है मुझे तेंजाकू के साथ कुछ बात करनी है। तेंजाकू अब अपने पास एक बॉक्स निकालता है और बोलता है ये प्रेजियम के पीछे का दरवाजा है, इसकी मदद से हम गोजो को आजाद कर सकते हैं, पर इसको खोलने के लिए हमें 2 बड़े ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो कि किसी भी कर्ज एनर्जी को तोड़ सकते हैं, पर गोजो ने इन दोनों को पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। केंजाकू आगे बोलता है अब बस आखिरी तरीका है। इस गेम में हिस्सा लेने वाली प्लेयर में से एक ऐसी सोर्सिलर है जो कि 100 साल पुरानी है और वो खुद को एंजल बुलाती है। वो किसी भी कर्ज तकनीक को डिलीट कर सकती है और इसका नाम है हाना कुरुजू और वो तुम्हें ईस्ट टोक्यो कॉलोनी में मिल जाएगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर है जो कि एक बड़ी बाउंड्री से कनेक्ट है और ये लाइन जब जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग तेंजियन से मर्जन हो जाएंगे। बस शहर नोकितो ही महफूज रहेगा क्योंकि वो जुजुत्सु हाई सोर्सिलर के हेड काउंटर हैं और ये रिचुअल करीबन 2 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर ये सब गेम के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल था कि सब खिलाड़ियों को 19 दिन में ही पार्टिसिपेट करना होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने बहुत से लोगों को बुलाया था जिनमें मागुनी की बहन भी शामिल थी और आज 9 नवंबर है, मतलब मागुनी को आगे 10 दिनों में गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। दूसरा रूल ये है कि जो लोग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनकी कर्ज तकनीक रिमूव कर दी जाएगी। तीसरा रूल ये है कि जो लोग कॉलोनी में एंटर करेंगे इनको गेम का खिलाड़ी माना जाएगा और जो कॉलोनी में पहले से ही है इनको एक मौका दिया जाएगा वहां से बाहर जाने के लिए। चौथा रूल ये था कि एक दूसरे को मारने से पॉइंट दिए जाएंगे। 5वां रूल ये कि सोर्सिलर को मारने से 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने का 1 पॉइंट होगा। मागुनिया पूछता है कि गेम मास्टर है कौन, तो तेंजियन बताता है कि सबको एक शिकिगामी दिया जाएगा जो कि इनको गेम के बारे में बताएगा और वही मास्टर तो पर्दे के पीछे से गेम को देखेगा। छठा रूल ये है कि जिस खिलाड़ी के 100 पॉइंट पूरे हो जाएंगे वो एक न्यू रूल लागू कर सकता है, पर वो पुराने रूल में से किसी को भी खत्म नहीं कर सकता। 7वां रूल ये है कि गेम मास्टर को खिलाड़ी का न्यू रूल अपनाना ही होगा, पर यह रूल गेम पर ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर सब बोलते हैं ये तो फिर गेम में नाइंसाफी होगी। तो तेंजियन कहता है इन रूल के अलावा केंजाकू इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता। 8वां और आखिरी रूल ये है कि 19 दिनों में किसी खिलाड़ी के पॉइंट चेंज नहीं होते तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। यूजी कहता है कि मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा। इस पर मागुनी बोलता है कि मेरे पास कुछ आइडिया है। तो इन सबको अब गेम की और दूसरी इंफॉर्मेशन पता चल गई थी और जुजू और यूकी तेंजियन के पास ही रहेंगे और माकी जेनियन घराने में वापस जाएगी कुछ कर्ज टूल वापस लेकर आने के लिए। गोजू के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में रखे सारे टूल्स जेनियन क्लैन और कैमा क्लैन वाले ले गए थे और अब मागुनी जेनियन घराने का हार्ट बन चुका है तो इसके लिए आसानी है कि वो कर्ज टूल लेकर आ सकता है। ये सुनकर यूजी तो बहुत शौक हो जाता है। मागुनी इसको बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। माकी भी तेंजियन से जुजू की लोकेशन मांगती है और वो बोलती है कि मैं पांडव को लेकर गेम में इंटर करूंगी। यूता भी बोलता है कि वो फौरन ही गेम में पार्टिसिपेट लेने वाला है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर ले और वो इनको भी बोलता है कि वो अलग अलग कॉलोनी में जाए ताकि इनको एक दूसरे से लड़ने की नौबत ही ना आए। यूता आगे बोलता है कि कॉलोनी में शायद सिग्नल ना हो तो हम एक दूसरे से राब्ता नहीं कर सकते। यूजी बोलता है कि अगर सुकुना बाहर आ गया तो इस पर मागुनी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मेरे मरने के बाद सुकुना को मार देना। माकी अब यूजी और मागुनी को हकारी के पास जाने का बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो कि फिलहाल के लिए सस्पेंड है। यूजी बोलता है कि वो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है क्या? तब बोलता है हाँ, पर थोड़ा सा मस्तीखोर है, पर वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए इसको भी गेम में जरूर लेकर जाएंगे। इसके बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। यूजी जुजू को शुक्रिया अदा करता है इसकी इतनी मदद करने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ जुजू अपने छोटे भाई को जिंदा रहने का बोलता है और चुपके से रोने लगता है। दूसरी
दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के एक कॉमेडियर को देखते हैं जिसको देखकर लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। इसके साथ ही इसको ये काम छोड़ने का बोलते हैं और कहते हैं कि तुम अभी 35 साल के हो गए हो और इसके जोक्स पर भी कोई हंसता नहीं, इसको कोई और काम करना चाहिए जो इस पर सूट करे। तभी इसका दूसरा दोस्त बोलता है, मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में दो तरह के कॉमेडियर होते हैं जो कि हमेशा पॉपुलर रहते हैं, एक जो फनी होता है, दूसरा जिन्हें लगता है कि वो फनी है। तो वो तकाबा से पूछता है कि तुम किस टाइप के फनी हो। तकाबा पहले बोलता है कि मैं 50-50 हूँ, फिर वो अपना जवाब बदल कर बोलता है कि नहीं 70-80 है। फिर हमें पता चलता है कि ये तकाबा भी उसी गेम के लिए गेम का हिस्सा है।